पंक्ति में जो बैठे हुए हैं लोग हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको आप जरूर पूछने जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत पुण्य का काम करते हैं। धरती के नीचे रहता हूँ, कभी काला कभी भूरा हूँ, ऊर्जा मुझसे पाते सब, चूल्हा फैक्ट्री मैं ही जलाऊँ। अब जो है डोनेट भी करते हैं, तो भविष्य में खुद का ट्रस्ट या खुद का संस्था खोलने का विचार कर रहे हैं सर? पैशन जो है, रुचि जो है काम करने में। हमें काम का बहुत शौक है। अगर मान लीजिए 20 घंटा भी काम करने में मिलेगा आज भी, तो 20 घंटा काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे देश में, ये भी बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी से एक ऐसे खास शख्सियत से रूबरू कराने चाहेंगे जो काफ़ी चर्चित हैं, जो समाज सेवा से लेके उद्योगपति से लेके हर चीज़ में जो है पारंगत है। और इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, प्रवीण चंद्र झा जी। और आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा सर मैं। सेवा को जिसने अपना धर्म बना लिया, राम के नाम को जीवन का मर्म बना लिया, जो चलते हैं बिना स्वार्थ के बस जनहित की राह, ऐसे हमारे समाज सेवा के गौरव प्रवीण झा जी। दिल से स्वागत है सर आपका इस पावन मंच में। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही रहेगा सर, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा? देखिए, प्रारंभिक जीवन तो थोड़ा सा कष्टप्रद था, क्योंकि हम छोटे से मध्यम परिवार में जन्म लिए थे, तो जहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, एकदम गांव में रहते थे हम, जहाँ पे 8-9 किलोमीटर दूर जो है सो बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, स्कूल के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और बिजली भी हमारे गांव तरफ नहीं थी। हमने पहला बिजली जो है 10वीं से मैं देखा है। तो प्रारंभिक जीवन तो अच्छा नहीं था, कष्टप्रद था थोड़ा सा, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और हम धीरे धीरे अपने आप को, काम के प्रति रुचि थी तो मैं धीरे धीरे कुछ दिन नौकरी किया, उसके बाद फिर अपने व्यवसाय में आ गए। तो अब देख ही रहे होंगे हमारा सफ़र। तो सर इतना बड़ा संघर्ष, काफ़ी संघर्ष किए सर आप, तो इतना बड़ा एमफिल ग्रुप के भी चेयरमैन है सब, इतना बड़ा आप खड़ा किए, क्या कहना चाहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण रहा संघर्ष का? देखिए, जीवन तो एक चुनौती ही है, चाहे मुकेश अंबानी हो या एक स्वीपर हो जो काम करता है, कोई भी आदमी, तो सबके ज़िंदगी में चुनौती आता है। तो आप चुनौती को किस ढंग से लेते हैं उस पर आपको अपन करता है आपकी सफलता। अगर चुनौती को बोझ समझ लेंगे तो आप काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चुनौतियों का हमेशा एक मुकाम समझिए, जो भाई हमको अगले मुकाम में जाना है, अगले जगह पहुंचना है, तो आप चुनौती आपके लिए आसान हो जाएगी और काम भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो एक और सवाल रहेगा सर मेरे मन में, जब आप संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी गरीबी भी आपने देखा है, तो उस समय कभी सोचे थे सर कि आप इतने बड़े एमफिल ग्रुप के चेयरमैन बनेगा, इतना बड़ा आपका कारोबार रहेगा? देखिए, सोच तो आदमी शुरू से सोचता है मैं अच्छा काम करूं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कभी मैं सोचा नहीं था। ये ईश्वर का विशेष कृपा होता है, जब आदमी का सोच अच्छा हो और आचरण अच्छा हो तो वो ईश्वर उनका साथ देते रहता है। जब ईश्वर साथ देता है तो आप जितने आज 1 से 10 में आप इंडिया में देखेंगे, सब नीचे से ही आए हैं, कोई विरासत में नहीं मिला हुआ है। तो आपकी सोच और समझ कितना है उसके हिसाब से आपका सफलता है। बहुत बहुत सुंदर सर। और सबसे खास बात ये जानना चाहेंगे सर, आपके यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पहुँचने के लिए घर के भाई का और घर के परिवार वाले का योगदान रहता ही है। समाज का बड़ा योगदान होता है। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस खेत में आप बीज डाल रहे हैं, उस खेत में कितना उर्वरक है उससे डिपेंड करता है। तो हमारा समाज जो है हमको आगे लेके चला है और हम आगे बढ़े। तो एक और सवाल रहेगा सर, जो युवा पीढ़ी का आपको देख रहे हैं, जो भविष्य में वो भी जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो लक्ष्य निर्धारित कर ले जो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल शॉर्टकट में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो युवाओं से यही बोला, शॉर्टकट रास्ता हमेशा नुकसान करता है। अब बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना नुकसान पहुंचता है, उसी तरह जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाए। देखिए, हर आदमी
मुकेश अंबानी, अदानी नहीं बन सकता, लेकिन एक सक्षम और समर्थ परिवार जरूर चला सकता है। तो उसके लिए आपको जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, जो हमें क्या करना है। भटकाव के थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़िंदगी में आते रहते हैं, लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए जो वो चुनौती आपको आगे बढ़ाने के लिए आई हुई है, उस चुनौतियों का किस ढंग से आप सामना करते हैं और अपने दिमाग को स्थिर रखें। और जब आप दिमाग से स्थिर रहेंगे और लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो आप जरूर सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत सुंदर सर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका हॉबी, रुचि, ये तो एज अनुसार बदलता है, तो पहले का और अभी वर्तमान हॉबी क्या है सर आपका? रुचि किस में ज़्यादा है? सबसे मेरा पैशन जो है, रुचि जो है, काम करने में। हमें काम का बहुत शौक़ है। अगर मान लीजिए 20 घंटा भी काम करने में मिलेगा आज भी, तो 20 घंटा काम करूँगा। बहुत सुंदर जो आप सर मतलब मायने रखते हैं भी, इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े स्थान पर आप चेयरमैन होने के बाद भी काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है सर। और इसके अलावा और कुछ सर हॉबी काम पे ही? नहीं, काम के साथ साथ मुझे एक जो बहुत अच्छा लगता है वो समाज में काम करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए। और ख़ास करके मुझे अभी नया रुचि जो आया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो धार्मिक भावनाओं को लोगों को जागृत करना है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाना है और बच्चे में नया संस्कार पैदा करना है, जो धर्म के प्रति उसका जो भटकाव हो उसमें आकर्षण पैदा करना है, ताकि वो आस्था रखे भगवान में और अपने जीवन को अच्छा लक्ष्य निर्धारित करे। बहुत बहुत सुंदर सर। एक और सवाल है सर, इसी से जुड़ा हुआ, युवाओं से ही जुड़ा हुआ, आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा सर युवाओं को संदेश या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए लीडरशिप या ऐसे कुछ कार्यक्रम किए हैं सर आप? बिल्कुल, अभी ये स्वावलंबी भारत था, अभी 2 दिन कार्यक्रम था, तो उसमें भी काफ़ी सारे पूरे प्रदेश के 300 युवा आए थे। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम था स्वदेशी जागरण मंच द्वारा और स्वावलंबी भारत द्वारा। तो उसमें 300 बच्चे को ट्रेनिंग दिया गया है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है। और हम अपने संस्थान में भी जो नए बच्चे पास आउट होकर आते हैं, BE करके आते हैं या ITI करके आते हैं, उसको प्रशिक्षण का मैंने एक शिविर लगाया है और हर 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, ताकि कहीं भी किसी देश के किसी कोने में जाके अपना रोजगार पा सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर सर। एक और सवाल है सर, आप जिन बच्चे को गोद लिए हैं सर, उनके अभी स्थिति कैसे है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान? देखिए, पहली बात तो ये विषय गलत है जो बच्चे को हम गोद लेते हैं। ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया है, आपको उनके पास जाने का आपको मतलब पुण्य मिलेगा, इसलिए आप उसके पास जा रहे हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं। तो हम गोद नहीं लेते, किसी के सहयोगी बन के उसके साथ जाते हैं। बहुत सुंदर सर। तो जब भी किसी सहयोगी के पास हम पहुंचते हैं जिससे सहयोग की ज़रूरत है, तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो ऐसा लगता है जब हमने एक वृक्ष लगाया है और उसमें हम पानी डाल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है, और जब फल देगा तो समाज को फायदा होगा। बहुत बहुत सुंदर सर। इसी के साथ एक और सवाल है सर, आप जो है लोक कला है, सांस्कृतिक है, पारंपरिक संस्कृति, इसके संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं सर? उसके लिए भी हम काम करना चालू हैं। छत्तीसगढ़ की जितनी धरोहर संस्कृति है उसके लिए लोगों से मिलना चालू कर दिया हूँ। जो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसको हम आगे लेके आना है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है संस्कृति का विरासत है, हमको विरासत में मिला है, उसको हमको संजो के रखना है। तो यहाँ के लोग संगीत और संस्कृति जो थोड़ा सा धूमिल हुए, हटा नहीं है, उस पर धूल जमा है, तो उसको साफ करने का काम हम थोड़ा चालू किए हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से उसको लेके आना है ऊपर। बहुत सुंदर सर। क्योंकि आपका देखा ना सर, जो आजकल के जो डिजिटल युग है उसमें ये बहुत ज़रूरी है सर, आप बताए भी थे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, आप जो है स्पोर्ट में भी ध्यान देते हैं सर विशेष, तो बिलासपुर के आपके द्वारा जैसे एक क्लब चलता है, क्रिकेट क्लब, वहाँ देखे हैं आपका, तो ऐसे और कई संस्थाएं सर की एक ही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब देखिए, सब अगर जो खेल की भावना है वो खेल को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो खेल बढ़ेगा कैसे, और खेल बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। आज देखिए हमारे बच्चे लोग पहले गोल्ड मेडल कितना कम लाते थे, आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने खेल के प्रति अगर ध्यान दिया है तो आज गोल्ड मेडल में कितना परसेंटेज इजाफा हो गया है। तो हम चाहते हैं यहाँ छोटे छोटे गाँव में जो बच्चे रहते हैं या छोटे शहर में जो बच्चे रहते हैं जिसमें टैलेंट है लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाता आगे, तो हम चाहते हैं कई जगह टूर्नामेंट के माध्यम से, कई जगह प्रतियोगिता के माध्यम से हमने
ये पहले भी हमने CPL क्रिकेट चालू करवाया, पूरी छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग चालू करवाया ताकि गांव-गांव के बच्चे को आगे लेके आएँ। अभी उसको BCCI ने भी मान्यता दे दिया है और छत्तीसगढ़ में भी इस बार CCL हुआ, छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग जो हुआ वो चला हुआ। पहले हमने किया था। तो हम चाहते हैं जो गांव के बच्चे हैं या छोटे छोटे कस्बे से लोग आए, उसके टैलेंट को परख के आगे ले जाना। बहुत सुंदर सर। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, आप जैसे इतना समाज सेवा करते हैं सर, ये आपके लिए हो सकता है काफ़ी आप पॉजिटिव भी रहते हैं तो नेगेटिव सवाल भी हो सकता है आपसे, तो आपको कभी ऐसा लगा सर कि मैं इतना समाज सेवा कर रहा हूँ, कभी पीछे हटने का मन हुआ कि छोड़ने का, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा काम है जितना आप करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, समझे, क्योंकि इसमें आत्मसंतुष्टि बहुत मिलता है। अभी जैसे प्याऊ था, प्याऊ के लिए माननीय महापौर जी के यहाँ से और नगर निगम कमिश्नर के यहाँ से बात हुई थी, 2-3 जगह प्याऊ लगाना है, लेकिन हमने 22 चौराहे चिन्हांकित किया और 22 चौराहे में एक साथ प्याऊ सेंटर खोला और उसमें पूरा सुबह से रात तक स्टाफ भी रखा हमने ताकि सारे प्याऊ सेंटर नियमित रूप से चले। और कई जगह से तो हमें ये सुनने मिला भाई आपने प्याऊ जब से चालू किया है गर्मी चली गई है, तो इस बार शहर में गर्मी भी नहीं रही। काफ़ी चौक में था सर, हाँ, आपका नाम पूरा 22 चौराहे में था, 22 चौराहे में, और भगवान ने साथ दे, देखिए अच्छा काम करेंगे साथ मिलेगा तो वातावरण जो इस बार आप देखेंगे गर्मी भी कम पड़ी जब से हम जिस डेट से उसका प्याऊ का उद्घाटन किया और जब ख़त्म किया, आपने देखेंगे उसका इस बार गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ शहर में। नौतप्पा जैसे दिनों में बारिश हुई इस बार। सही सर, ये बात एकदम सही, और कंटिन्यू अभी बारिश हो ही रही सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, ये आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ रहेगा, आपके परिवार का भूमिका कैसे निभा रहे हैं सर? आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे अभी पिताजी तो चले गए, अब माता जी हैं और श्रीमती जी हैं और 2 बच्चे हैं। तो देखिए आदमी को ना हर जगह आपको मतलब अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा, परिवार में कितना समय देते हैं, व्यवसाय में कितना देते हैं, समाज में क्या देना, तो सबका दायित्व तो बटा हुआ है। तो आप किसी भी दायित्व में पिछड़ जाएंगे तो दूसरे दायित्व में भी आप पिछड़ सकते हैं, इसलिए सब दायित्व को लेके चलना है आपको। बहुत सुंदर सर। एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, आप इतने समाज सेवी सर, इतने कई ट्रस्टों पे आप जो है डोनेट भी करते हैं, तो भविष्य में खुद का ट्रस्ट या खुद का संस्था खोलने का विचार कर रहे हैं सर? बिल्कुल विचार है, बहुत जल्द हम कोई एक ट्रस्ट बनाएंगे और उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो गरीब अनाथ बच्चे या स्वास्थ्य से जो लचर व्यवस्था है उसको कैसे हम उसको तक पहुंच पाएँ। अभी हमारा सबसे जो मन में है स्वास्थ्य के लेकर करके, जो अभी शायद किसी गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है, मैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया था मैंने, श्याम बिहारी जायसवाल से एक मुलाकात हुई थी, मैंने बताया था जो किसी हॉस्पिटल में पैसे के बिना जो लाश नहीं देते हैं वो एकदम मार्मिक है। एक तो 8-10 दिन से भर्ती है, घर वाले कहीं से पैसा ला के उसको इलाज करवाते हैं, बाद में उसके लास्ट दिन उसके पास पैसे ख़त्म हो जाती है और उसके लाश को हॉस्पिटल वाले नहीं देते हैं। मेरा भविष्य में योजना उसी के ऊपर काम करना है, जो पैसे के बिना किसी लाश या किसी का अर्थी उसको बेटे को ना मिले, कैसे मिलेगा इसके लिए मैं पूरा करूँगा। बहुत बहुत सुंदर संदेश सर आपके। एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, आपसे मिल के काफ़ी सीखने को भी मिला सर, प्रेरणा भी मिला, तो भविष्य में सर आप अपने जो अनुभव है आपके उस पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री, पुस्तक या फिल्म रिलीज करना चाहेंगे? मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ। और वो समाज जो है, मैं कुछ पाने के लिए समाज में नहीं आया हूँ, मैं कल समाज में कुछ देने के लिए आया हूँ। तो उनको सीख मिलेगी सर आपकी डॉक्यूमेंट्री? नहीं, मैं ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चाहूँगा कभी जो मैं अगर किया हूँ और मैं उसको दिखाऊँ। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं अपना बड़ाई करने जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी जो काम किया हूँ वो 10% है, 90% अभी मेरा काम बचा हुआ है। तो 90% जब मैं कर लूँगा तब एक बार ज़रूर सोचूंगा। चलो, ये आपके जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। और सबसे खास बात ये है सर, आप जो है राजनीति में आना चाहते हैं, तो मेरा डायरेक्ट सवाल ये रह सकेगा सर, कौन सा पार्टी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भाजपा का अभी भी सक्रिय सदस्य हूँ और भाजपा का विचारधारा ही मेरे विचारधारा है। जो भाजपा का जो सोच है, जो देश को आगे लेके चलना है, तो वो काफ़ी हमें प्रभावित किया है। तो मैं भाजपा के साथ ही जाऊंगा, भाजपा का सक्रिय सदस्य। हाँ, सक्रिय नहीं, पद अभी नहीं लिया हूँ,
क्योंकि हाँ सदस्य हैं, और पद इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे पास दायित्व है, उसको निर्वहन करूँ। जब भी किसी पद में जाते हैं तो आप उससे बंध जाते हैं, सही बात। तो अभी बंधा हुआ नहीं हूँ, इसीलिए जो है अभी काम कर रहा हूँ। तो मोटो क्या लगता है सर, ऐसा क्या लगा आपको जो भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर सकें? आप तो खुद अलग पार्टी भी बना सकते थे। देखिए, सनातनी को आगे लेकर के बीजेपी आई है, और बीजेपी का सोच खुद नहीं बढ़ना है, समाज को बढ़ाना है और देश को बढ़ाना है। तो जब ऐसी पार्टी, कोई पार्टी सोच इतनी अच्छी हो, तो उस पार्टी में ही आगे बढ़ेंगे हम भी। बहुत बहुत सुंदर सर। तो एक और सवाल रहेगा सर, आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किन को मानते हैं सर? मैं पूर्व बता चुका हूँ, मेरा गुरु मेरे माता पिता हैं, और दूसरा गुरु हमारे भगवान इष्ट देव है। बहुत बहुत सुंदर। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। हमारे चैनल का एक खास कार्यक्रम रहता है सर, ऐसे 2 है, ये सीजन 2 है। ये सवाल मैं सभी से किया हूँ सर। सवाल सिंपल है सर, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? जीवन का परिभाषा शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्यों? इसके लिए अगर जीवन बताने चले जाएंगे तो कई महीना लग जाएगा, क्योंकि जीवन का मेन उद्देश्य लोगों को पता होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है, जिस समाज में आपने जन्म लिया है उस समाज को कैसे आगे लेके जाएं, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिस परिवार में आपने जन्म लिया उस परिवार को कैसे आगे लेके जाएं, जिस राज्य में जन्म लिए हैं उस राज्य को कैसे लेके आएँ, जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश को कैसे लाएं, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वाह, बहुत बहुत सुंदर विचार सर। आपके बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे। एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है सर मेरे चैनल का, मैं छत्तीसगढ़ी में जनौला पूछता हूँ, लेकिन आपसे पहेलियाँ पूछना चाहूँगा सर, अगर आप इजाज़त देंगे तो। पूछ लीजिए। जी जी। तो पहला ये रहेगा सर, ये आपसे जुड़ा हुआ है। धरती के नीचे रहता हूँ, कभी काला कभी भूरा हूँ, ऊर्जा मुझसे पाते सब, चूल्हा फैक्ट्री मैं ही जलाऊंगा। बताओ क्या चीज़ है सर? कोयला है। अच्छा, जैसे कोयला से ही बिजली उत्पादन होता है, कोयला से चूल्हा जलता है और ज़मीन के अंदर कोयला रहता है। सही सही, एकदम एकदम सही जवाब सर। खैर, इससे आपसे जुड़े हैं, आपका जो फील्ड ग्रुप है उसी में कार्य भी करती है सर, बहुत अच्छा लगा सर। एक और रहेगा सर आपसे, जगह वह पावन होती जहाँ भक्तों की होती टोली, हर साल वहाँ जाते हो, 1008 जन साथ ले जाते हो। बताओ कौन सा स्थान है सर वो? यह अयोध्या है। जैसे सर आप भी जुड़ा हुआ है जी। जी, अयोध्या है, जहाँ हम लोग 1008 लोग हर साल जाते हैं। बहुत सुंदर सर, एक एक बार में जवाब दे रहे हो सर, मायने रखता है। एक और रहेगा सर आपसे, न साज न बाजा न कोई शोर शराबा, पर जब ये बहता है तो जीवन बच जाता है। बताओ क्या चीज़ है सर? ये रक्तदान शिविर जो होता है, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता, सब अपना रक्त देते हैं, दूसरे के लिए देते हैं, और उनका जीवन बच जाता है। वाह, बहुत बहुत सुंदर सर। एक और रहेगा सर अंतिम, 6 दिन बाद आती है, सूर्य को अर्घ दिलाती है, गंगा किनारे दिखती जो, भक्ति की मिसाल कहलाती है। ये काफ़ी पावन पर्व है सर, अभी तो पूरा ऑल इंडिया में माना जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये छठ महापर्व से जुड़ा हुआ है, ये छठ महापर्व है। इसमें 6 दिन तक लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं और बहुत कठिन तपस्या के साथ ये छठ पर्व मनाते हैं, और इसमें ईश्वर सूर्यदेव का आराधना करते हैं, और जो भी अच्छे मन से उनको मांगते हैं भगवान से, वो उनको मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा इसका महत्व है। जी जी, एकदम सही जवाब सर। एक अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, आज आपको पूरा बिलासपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी, देश दुनिया के आपको देख रहे हैं सर, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप आखिरी पंक्ति में जो बैठे हुए हैं लोग हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको आप ज़रूर पूछने जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि लोग जहाँ एक तरफ ब्लैकमेलिंग में जुड़े हुए हैं, वहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए अब हर जगह जा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सराहनीय कार्य है, और मैं चाहता हूँ इसमें खूब आगे बढ़ें आप, और आपकी मीडिया एक दिन देश में हर कोने में लोगों को देखने के लिए मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और लोगों से संदेश यही हमारा रहता है, अगर मनुष्य में जन्म लिए हो तो मनुष्य का कर्म भी जरूर करो। बहुत सुंदर सर। अच्छा, नारी शक्ति पे बात छूट गया था, नारी शक्तिकरण पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नारी के बिना तो न भगवान चले हैं न मनुष्य चलेंगे। नारी, हाँ, आज देखिए लक्ष्मी जी किसके पास में हैं,
तो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, शक्ति चाहिए तो दुर्गा का उपासना करना है। तो नारी शक्ति जैसे बढ़ेगी देश में आगे और बढ़ाई, मतलब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी देश। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपना इतना कीमती समय दिए सर, सबसे मेन समय इतना कीमती सी दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आप सबको भी जो हमको ये बोलने का मौका दिए। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे प्रवीण झा जी, उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने। काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर, जो है बिहार के एक छोटे से जगह से निकल के, कहते हैं ना जिनका सोच अगर ऊंची हो तो वो कोई भी मुकाम को जो है पा सकते हैं। और सर का बहुत अच्छा जो है आशीर्वचन भी रहा हमारे मीडिया को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे सर, और आप सभी का आशीर्वाद सहयोग से ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये इंटरव्यू को जो है आज के युवा वर्ग के जो हैं, जो डिजिटल युग, जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।